हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल अंडर एडमिशन ऑफ पार्टनर। हम करेंटली एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऊपर चल रहे हैं और हमने अब तक 3-4 चैप्टर कवर कर लिए हैं और एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर भी हमने अब तक 3 to 4 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है इंट्रोडक्शन के बारे में, हमने डिस्कस किया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स के बारे में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। तो जिन्होंने अब तक क्लासेस नहीं देखी हैं, क्लासेस का लेक्चर का लिंक जो है ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर अपनी आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल अंडर एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब ये एक अंडररेटेड पॉइंट होता है जो बहुत बार क्वेश्चंस को गलत करा देता है। ठीक है, तो इसी की डीलिंग हम समझेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मैक्सिमम 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको करने में, इसको समझेंगे और उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर। तो बेसिकली देखा जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल अंडर एडमिशन ऑफ पार्टनर के पास 2 केसेस हमें पढ़ने को मिलते हैं। द फर्स्ट केस इज व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, द सेकंड गुडविल इज व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरिड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि हम इसको रिटर्न ऑफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं 2 केसेस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी आप गुडविल आपके पास आती है तो गुडविल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होती है? एक एसेट है जो कि क्या होती है? डेबिट होती है। डेबिट वर्ड कम्स इन एसेट के ऊपर रूल लगता है। अब एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है कि हमें इस गुडविल को फिनिश करना है, यानी खत्म करना है अपनी बुक से। ठीक है, क्या करना है? खत्म करना है, राइट ऑफ करना है। तो जब एसेट आता है तो एसेट क्या होता है? सर एसेट जब आता है हमारे पास तो एसेट क्या होता है? सर एसेट डेबिट होता है। तो सिमिलरली अगर एसेट आपके पास से जा रहा है तो एसेट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, बात तो समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, एसेट के जाने से आपको क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस? तो सिंपल से बात है, अगर आपका एसेट कोई जा रहा है तो उसकी वजह से आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सारा का सारा किसको मिलने वाला है? पार्टनर्स को मिलने वाला है। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी चलेगा कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसको मिलेगा? पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग गुडविल जो है वो राइट ऑफ हो जाएगी किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। अच्छा, जो भी पुरानी एसेट्स होती है, पुरानी लायबिलिटीज होती है, उनके ऊपर किसका हक होता है? बताओ मुझे कमेंट करके। सर आपने बताया था कि जो भी एसेट होती है, पुरानी एसेट्स और लायबिलिटीज, उनके ऊपर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का हक होता है। तो ये जो ओल्ड गुडविल है वो भी किसमें बढ़ जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? सर एंट्री अब मेरे को रटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही अंदाजा हो गया कि एसेट जा रहा है तो गुडविल आपको क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन किस में क्रेडिट होगा? ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी है, डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, सिंपल सी एंट्री होगी। अब किस में होगा ये आप सबको पता है। ये वाला एंट्री है ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशियो में बटेगा? मैंने बताया आपको, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, किस में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, आपको पता है करंट अकाउंट कहां पे आता है? जहां पर कौन सा मेथड यूज होता है? फिक्स्ड कैपिटल वाला। कौन सा वाला? फिक्स्ड कैपिटल वाला। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, हमने पहले ही पढ़ रखा है सारी चीजें। नरेशन में क्या लिखोगे? नरेशन में बताओ क्या लिखोगे? बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो अब ये वाला केस तो बहुत सिंपल है कि व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ। तो जब भी आपको अगर क्वेश्चन करते टाइम क्या मिलती है? एक एग्जिस्टिंग गुडविल मिलती है, तो क्या करोगे? उसको आप राइट ऑफ करोगे। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है, मतलब वो नहीं बोल रहा कि आपको गुडविल को राइट ऑफ करना है या फिर राइट ऑफ नहीं करना है, तो आप हमेशा क्या करोगे? आप हमेशा राइट ऑफ करोगे। हमेशा क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे, जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन खुद बोलता है कि एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होगी? कैरी होगी बुक्स के अंदर, तब आपको उसको राइट ऑफ नहीं करना है। ये बात समझ में आ गया? यस सर, ये बात तो समझ में आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब अगर एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरिड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तब क्या करेंगे? तो सिंपल सा लॉजिक है सर, इसको हम राइट ऑफ नहीं करेंगे। नो
रिटर्न ऑफ, फिर क्या होगा सर, रिटर्न ऑफ नहीं होगा तो क्या करेंगे सर, वहां पर हम करेंगे एडजस्टमेंट्स। ठीक है, इसके लिए हम क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन से इसको हम समझेंगे नोट को। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको कि एग्जिस्टिंग गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं, या एग्जिस्टिंग गुडविल बोलो या फिर ओल्ड गुडविल बोलो, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो। इसको हम ओल्ड गुडविल के नाम से भी जानते हैं। ओके, एग्जिस्टिंग बोलो या ओल्ड बोलो, दोनों तरीके से चलता है ये। तो आई होप आपको ये वाला क्लियर चीज हो गया होगा कैसे करना है दोनों केसेस में आपको, कि अगर ओल्ड गुडविल है तो उसको आप राइट ऑफ कर दोगे किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, और एग्जिस्टिंग गुडविल अगर नहीं है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये दोनों ही केसेस। कैरी फॉरवर्ड कब करोगे, कैरी फॉरवर्ड तभी करोगे जब क्वेश्चन खुद बोलेगा कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करना कैसे मैं आपको सिखाऊंगा अभी। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू फटाफट से इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, ये दोनों अलग अलग केसेस हैं। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन जहाँ पे हम करने वाले हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। ऑन 1 April 2019 दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर। ठीक है, तो जेड का एडमिशन होता है। जेड ब्रॉट इन 1 लाख, जेड कितना लेके आ रहा है 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 21,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो यहाँ पे क्लियर हो गई बात कि जेड जो है वो दो चीजें लेके आता है। मैंने कहा था एडमिशन के टाइम पे हमेशा पार्टनर जो चीजें लेके आएगा, कितनी कितनी चीजें लाएगा, दो। कौन कौन सी, एक तो वो कैपिटल लेके आएगा, दूसरा क्या लेके आएगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आएगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था मैंने आपको। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, तो 1 लाख का कैपिटल लेके आया है और 21,000 का गुडविल लेके आया है। आगे वो देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है जेड के एडमिशन पे गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म 28,000। तो गुडविल ऑलरेडी हमारे पास कितनी है 28,000। अब देखो यहाँ पर कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ओल्ड गुडविल का करना क्या है, क्या उस गुडविल को राइट ऑफ करना है, क्या उस गुडविल को रिटर्न करना है। तो ये है साइलेंट केस। तुमने कहा साइलेंट केस में क्या करते हैं हमेशा, तो साइलेंट केस में हमेशा हम क्या करते हैं, साइलेंट केस में हमेशा हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, तो लिस्ट नंबर 22, पेज नंबर है 5.19। अब क्वेश्चन हमारे साथ साथ क्लियर है कि पार्टनर्स कितने हैं ऑलरेडी, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो कितना है, जिनका रेशियो है 4:3। अब वहां पर किसका एडमिशन हो रहा है, जेड एडमिशन। तो जेड अपने एडमिशन पे क्या क्या लेके आ रहा है सर, जेड अपने एडमिशन पे लेके आ रहा है 1 लाख रुपीज की कैपिटल और 21,000 का गुडविल, 21,000 का गुडविल। अच्छा, अब जर्नल क्या होती है, जर्नल बताओ पास करनी है। आप सबको पता है कि पैसे कौन लेके आया है, जेड लेके आया है। तो कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है, मैंने सारी एंट्री करवाई थी, कौन सी वाली, फर्स्ट वाली उसमें ही इंट्रो में करवाई थी दोनों एंट्री मैंने, कि कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है और प्रीमियम गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है। ठीक है, जिसने नहीं देखा इंट्रो वाली क्लास देखो और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की क्लास देखो, दोनों क्लासेस देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बताया था कि कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है, फटाफट से मुझे एंट्री कर कमेंट करके कि कैपिटल अगर पार्टनर ला रहा तो एंट्री क्या होगी। सर एंट्री बहुत सिंपल सी होगी, जो भी पार्टनर कैपिटल ला रहा है उसे कैपिटल को डेबिट कर दो और टू बैंक कर दो। ऐसा नहीं 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 सर, पैसा आ रहा है तो क्या डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जेड क्या लेके आया है, कैपिटल लेके आया है 1 लाख रुपए की, साथ में वो क्या लाया है, प्रीमियम भी लाया है। तो प्रीमियम भी हमारे लिए बैंक से पैसा ही है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 21,000। तो टोटल जो है वो जेड कितने पैसे लेके आया है सर, 121,000। ये हम कौन सा वाला केस कर रहे हैं, साइलेंस, जहां पर हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ। आई थिंक आपको सबको पता होगा। ठीक है, क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ। अच्छा, तो नरेशन पास कर सकते हो इसके, यस सर, नरेशन क्या पास करोगे, बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम एंड कैपिटल। ठीक है, कि यहाँ पर जो नया पार्टनर है वो क्या क्या लेके आ गया, वो सर कैपिटल भी ले आया और वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। अब दूसरा काम क्या होता है सर, ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होती है सर, ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किसके अंदर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आता है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसमें बढ़ती है,
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। किसमें बढ़ती है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। और किस रेशियो में बढ़ेगी? सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। याद रखना हमेशा, प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा किसमें बढ़ेगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। और किसमें बढ़ेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये मंत्र है, याद कर लो, 3 बार पढ़ना रोज रोज, ठीक है। चलो दूसरी वाली एंट्री पास करते हैं सैक्रिफाइस करने की, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने की। चलो तो प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने की एंट्री क्या होगी? सर बहुत सिंपल है, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैसे पता लगेगा? तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकालने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आप क्या निकालते हो? वर्किंग नोट में आप निकालते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एम आई राइट? यहाँ पर आपको ओल्ड शेयर तो गिवन है, बट आपको न्यू शेयर गिवन नहीं है, ना ही कोई इंफॉर्मेशन है, नो इन्फो, ठीक है। तो आप यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकते। तो बेसिकली इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप एक नोट लिख लो कि जो ओल्ड रेशियो होती है ना, वी अज्यूम दैट ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कब होगा ऐसा? जहां पर आपको न्यू शेयर गिवन नहीं हो और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन गिवन हो जिससे आप न्यू शेयर कैलकुलेट कर सकते हो। रिमेंबर रहेगा? ओके सर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको किसको? एक्स और वाई को। सेम वही रहेंगे पार्टनर्स हमारे, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, ठीक है। कितनी प्रीमियम फॉर गुडविल थी? सर 21,000। 21,000। अब 21,000 किस रेशियो में बढ़ेगा? सर 21,000 बढ़ेगा आपका 4:3 में। तो बांट दो, कितना कितना बढ़ेगा? सर इसको मिल जाएगा 16,000 और एक को मिल जाएगा 12,000, 16,000 और 12,000। तो क्या लिखोगे? बिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? ये होगी 2 एंट्री, ठीक है। ये समझ में आया आपको कि कैसे पास करनी है आपको? यस सर। अब मेन मुद्दे वाली बात आती है वहां पर। ये तो हमने पहले से, इसका तो लॉजिक भी नहीं था। यहां पर अब बात आती है किसकी? जो हमने अभी पढ़ा है, दैट इज क्या? एग्जिस्टिंग गुडविल। ये तो मैंने आपको पहले सिखा रखे सारी एंट्री, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर आपको सारी एंट्री मैंने सिखा दी थी ये, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुडविल। अब एग्जिस्टिंग गुडविल का यहाँ पर कौन सा केस लग रहा है? सर यहाँ पे लग रहा है केस नंबर 1। कौन सा वाला? रिटर्न ऑफ। तो क्या करेंगे रिटर्न ऑफ करने के लिए? सर रिटर्न ऑफ करने के लिए बहुत सिंपल से एंट्री आप पास करोगे। कैसे पास करते बताओ? एंट्री बताओ। सर एंट्री होगी आपकी ओल्ड पार्टनर्स यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और थोड़ा वहां पे ठीक कर लेना, वहां पे अमाउंट आपने गलत लिख दिया शायद, मैंने गलती से। वो 16,000 12,000 नहीं होगा, वो होगा 12,000 और 9,000, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, केस नंबर 1 पे रिटर्न ऑफ कर रहे हैं हम। तो रिटर्न ऑफ करने के लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है? सर एग्जिस्टिंग गुडविल हमारी कितनी है? 28,000। हमको पता है 28,000 किस रेशियो में बढ़ेगा? ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में, याद रहेगा ना? यस सर। कितना कितना बढ़ेगा? 4 3 7, 7 से 7 4 28, तो 4 4 16, तो ये आएगा 16,000 आपका, और ये हो जाएगा 12,000। क्लियर ये बात? यस सर। अब इसी क्वेश्चन की वजह से मैं दूसरा आपको समझाता हूँ, दूसरा वाला केस यहीं पे, केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या है? जहां पर हम गुडविल को रिटर्न ऑफ करते नहीं है, नो रिटर्न ऑफ। नो रिटर्न ऑफ क्या करते हैं हम? कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कैरी फॉरवर्ड। अब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो अब आपको पता है, देखो कि ऑलरेडी आपके पास गुडविल कितनी है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है? 28,000 की।
ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है 28,000 की, ठीक है। और न्यू गुडविल, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, न्यू गुडविल, न्यू गुडविल ऑफ फर्म, ठीक है, फर्म की न्यू गुडविल निकाल रहे हैं। तो नए पार्टनर की गुडविल कितनी है 21,000, कितने शेयर के लिए 1/3, तो उसको रेसिप्रोकल कर दे 3/1 से, तो कितना आ जाएगा फर्म की गुडविल आ जाएगी। समझ में आया बात कि अगर एक पार्टनर का शेयर 1/3 तो उसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या निकलेगा, पूरे फर्म की गुडविल निकल जाएगी। यस सर, तो कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका 63,000, ठीक है, कितना आ गया 63,000। अब देखो, ये है आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल और ये है आपकी न्यू गुडविल, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी एग्जिस्टिंग वाली गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना, ठीक है, एग्जिस्टिंग वाली गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना। तो सर अगर एग्जिस्टिंग वाली गुडविल को राइट ऑफ नहीं करेंगे तो नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आएगा, ठीक है, नया पार्टनर गुडविल कितना लगाएगा, हाउ मच, अमाउंट न्यू पार्टनर ब्रिंग, ठीक है। ये न्यू पार्टनर की चेहरे पे बहुत हंसी, कह रहा है इनको तो पता ही नहीं लग रहा कि हमें कितना पैसा देना है, तो इसको बहुत मजा आ गया, कह रहा है ये तो अलग गधे हैं, इनको नहीं पता कि मुझे कितना अमाउंट देना है। तो पुराने पार्टनर से कहा रुको जरा, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि रुको जरा, अभी हम आपको बता दें कि आपको कितना पैसा देना है। देखो तो कैसे निकालोगे आप, तो न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, क्या करना है, जितना भी टोटल गुडविल है उसमें से एग्जिस्टिंग वाली माइनस कर दो, ठीक है, जितनी भी टोटल गुडविल है उसमें से क्या कर दो, एग्जिस्टिंग वाली माइनस कर दो, और बची हुई गुडविल का कितना शेयर है उसका, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर कितना है, कितने के लिए आ रहा है ये 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। तो निकालो जरा 63 - 28,000 इंटू 1/3, जो आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 11,667, ठीक है। तो अब जो नया पार्टनर है वो इतनी गुडविल लेके आएगा। बात समझ में आ गया कि अब आप गुडविल कैसे निकालोगे, इस तरीके से, जब गुडविल जो है ओल्ड वाली राइट ऑफ नहीं होती है, क्या होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है, ठीक है। तो हमने दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लिया एक ही क्वेश्चन के थ्रू। आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के जो भी क्वेश्चन आप ट्राई करो करने की, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप इंट्रोडक्शन वाली क्लास देख लेना अगर नहीं देखी है तो, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाली क्लास देख लेना नहीं देखी है तो। दोनों लेक्चर का जो लिंक है ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, याद से देख लेना, उसके बाद इनकी क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, होमवर्क की बात करते हैं तो आज की क्लास में मिलेगा आपको एक क्वेश्चन का होमवर्क, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 23, ठीक है, टीएस ग्रेवाल 2018 एडिशन, पेज नंबर है 5.19, आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 23। और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने सेल्फ से, डाउट होगा कमेंट सेक्शन में डाउट कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एज सुन एज वी गेट 1000 सब्सक्राइबर वी स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है, वी स्टार्ट लाइव क्लासेस, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपनी क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करो, लोग दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।